मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आप सभी को एक विशेष सूचना भी देना चाहूंगा पंचांग की शुरुआत करने से पहले। आज के दिन हम पुणे में उपस्थित हैं और 13 तारीख को फिर से मुंबई में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। समय रहते अपना अपॉइंटमेंट बुक करा करके आप आमने सामने बैठ के चर्चा कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का ज्योतिष के माध्यम से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या फिर काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इस एपिसोड को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तो आज तारीख 12 जनवरी 2025 और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर किन उपायों से सूर्य और शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी पूरे ही दिन। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा सुबह के 11:25 तक, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12:01 तक और फिर से दोपहर को 3:01 से 4:20 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा एवं ईशान दिशा में अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, दरुधरा योग, अधम योग, शकट योग, पामर योग, भारती योग, विमल योग, धन योग, कृसंग योग, कर्मजीव योग और भाग्य योग का। अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। जैसे कि आप सब जानते ही हैं 14 जनवरी 2025 को हम आपके लिए मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कवच निर्माण करना फिर से शुरू कर रहे हैं। वैसे तो समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या समाधान करना चाहिए। तो वहीं अगर आप जन्म कुंडली के अनुसार चाहते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान बताया जाए कि क्या कवच धारण करें, किस पूजा को करें या क्या मंत्र जाप करें, तो अवश्य ही इन नंबर्स पे संपर्क करके अपनी बर्थ डिटेल्स आप भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि मोहित श्रीमाली द्वारा इनका उत्तर आपको भेजा जाए। तो अवश्य ही आपको इस सवाल का जवाब जरूर भेजा जाएगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने पहले इस सुविधा का लाभ उठाया है आप फिर से इसी सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो भी ऐसे नंबर्स होंगे जो रिपीट हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको अब कुंडली विश्लेषण करवाना यहां जरूरी होगा। चलिए यहां पर कुछ विशेष कवच की मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकादश रुद्र कवच से। शिव पुराण में शतरुद्रीय संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्रों को शिव के एक अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कश्यप जी की पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में जन्म लिया। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए एकादश रुद्र शिव रूप से उत्पन्न हुए। उन्होंने संग्राम में दैत्यों का संहार कर इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिपति बना दिया। ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र अब भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं और शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र धन यश देने वाले हैं, मनुष्य की आयु की वृद्धि करने वाले हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, पापों के नाशक हैं, समस्त सुख भोग प्रदान कर अंत में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यदि आपको भी रुद्रदेव की प्रति आस्था है, विश्वास है, तो आप भी एकादश रुद्र कवच धारण कर सकते हैं और जीवन का पूर्णता दे सकते हैं। अर्थ काम मोक्ष की समस्त कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। फिर एक विशेष कवच की यहां पे आपको जानकारी देना चाहूंगा। इसका नाम है शनि साढ़े साती ढैया कष्ट निवारण। शनि के साथ जब साढ़े साती शब्द लग जाता है तो यह भयानकता का पर्याय बन जाता है। जब श्री राम को साढ़े साती आई तो वनवास हो गया, रावण पर साढ़े साती आई तो राम लक्ष्मण जी ने सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया,
जब द्रौपदी की साढ़े साती आई तो उसकी बुद्धि को भ्रमित कर बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनि के साढ़े साती और ढैया के समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए प्रयास किए जाए और शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को न्यून करने के लिए विशेष रूप से साढ़े साती ढैया कष्ट निवारण कवच का निर्माण किया जाता है। इसे पूर्णतः सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित कवच को मात्र आपको धारण करना होता है, जिससे शनि से संबंधित जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उससे आपकी रक्षा हो सके। फिर बात होती है महामृत्युंजय की। हम सब जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन हैं? शिव। संहार करता शिव ही यहां पर मृत्यु प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। जब भी शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो या फिर मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का ही अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर महामृत्युंजय मंत्र का ही जाप होता है। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए भी महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। इस घात प्रतिघात के युग में अग्रिम रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण करना शुभ साबित होता है। फिर बात होती है धंधा यक्षिणी कवच की, और ये खास तौर पे उनके लिए बात कर रहा हूं जो मेरे भाई बहन शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टे बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। ये कवच आपके लिए लाभप्रद है। ऐसा क्यों? पैसा कहीं फंस गया हो या बकाया पैसा सामने वाला देना ना चाहता हो, आप अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स चाहते हो, ये कहा जाए 10x 20x रिटर्न चाहते हो, समृद्धिशाली बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, ये गुनाह नहीं है। ये सौंदर्य है आज के जीवन का। और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता यहां लक्ष्मी की प्राप्ति के द्वारा ही होती है। यह जरूरी है कि अर्थ की जो प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो और कानून की दृष्टि से उचित हो। अगर आप भी शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो यह कवच आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। कहा जाता है आकाश में नवग्रह हैं और संसार की समस्त रहस्य इन्हीं में छुपे हुए हैं। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित होता है। अब ग्रह अगर व्यक्ति के अनुकूल हैं तो मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर अगर ग्रह के प्रभाव अनिष्टकारी हो जाएं तो मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। जिससे होगा क्या? भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याएं, बाधाओं से वो इंसान त्रस्त रहेगा। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त हो सकती है। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को अवश्य ही बेहतर बनाया जा सकता है। एक छोटा सा निर्णय, क्या मैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आध्यात्मिकता की तरफ आपने कदम आगे बढ़ा सकता हूं? क्या मैं कवच धारण कर सकता हूं? क्या मैं अपनी समस्या के लिए समाधान ज्योतिष के माध्यम से खोज सकता हूं? आपके विवेक को इतना सा निर्णय लेना है और एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि 11 तारीख की रात को 11:55 पर आपके लिए थर्ड हाउस में प्रवेश कर चुके थे और आज का सूर्योदय नई उम्मीदों के साथ में शुरू हुआ है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स और जन्म तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन को 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव बनाने वाला है। खासतौर पर ऐसे समय में यह कहा जाएगा संतान से लगाव ज्यादा देखने को मिलेगा। संतान भी इस समय में कहीं ना कहीं कोई शानदार उपलब्धि करती नजर आ सकती है, कोई ऐसा काम करती नजर आ सकती है जिसके कारण परिवार का नाम रोशन हो। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में शानदार मेहनत करते हुए अपनी मेहनत का फल इस समय में प्राप्त करने वाले हैं। शानदार तरीके से कमाई करने का मौका मिलेगा। जो नौकरी पेशा है, खासतौर पे लोग कहते हैं सर रविवार को नौकरी नहीं होती है। अगर आप मॉल में जाते हैं, कोई भी शॉप में जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें स्टाफ ही कहा जाता है, वो नौकरी कर रहे हैं। तो इस समय में नौकरी पेशा लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तनख्वाह कमाने का मौका मिल सकता है। ये दिन आपके लिए अपने घर परिवार की चीज़ों में भी कहीं ना कहीं सुधार देखने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में माता जी की सेहत को लेकर की जो परेशानी थी वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको
रिकवर करने का मौका मिल सकता है। माता जी की सेहत को लेकर के डॉक्टर के पास में जाना, सही ट्रीटमेंट प्राप्त करना, ये देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके लिए समय शानदार फायदों के साथ में लेकर आने वाला है। नई प्रॉपर्टी की परचेज को लेकर के घर परिवार के साथ में कहीं ब्रोकरेज या प्रॉपर्टी एजेंट के साथ में प्रॉपर्टी देखने का मौका यहां पे प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में शुभता अवश्य ही देखने को मिलेगी, बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा। खासतौर पे व्यापारी वर्ग अपने स्टाफ के साथ में उनके यहाँ पे मोटिवेट करने का काम ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। उनको डांट फटकार लगाना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में आ चुके हैं। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 33% लगभग सपोर्ट मिल रहा है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय जो है खासतौर पे यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के लिए समय में प्रयास कर रहे हैं, आप इस समय में खासतौर पे ध्यान दीजिएगा कि ये समय इस तरीके से थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इमोशनल होकर के कोई भी निर्णय अगर इस समय में ले लेते हैं, दूसरों की बातों को मान करके अगर आगे बढ़ जाते हैं, तो ये परेशानी का स्रोत अवश्य बन सकता है। ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति जो है ये हानिकारक सिद्ध हो सकती है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा लालच आ जाए कि यहाँ पे पैसे देते थे, इससे कुछ फायदा मिल जाएगा। तो अभी आपके सामने थोड़े दिन पहले ही टॉरस करके एक कंपनी थी जो पकड़ी गई है, बहुत बड़ा स्कैम करके भागी है। तो ऐसे ही किसी स्कैम में फंसने का या शिकार बन जाने का यहाँ पे भय सता सकता है। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप अपनी हेल्थ को लेकर के समय में ज़्यादा चिंतित नजर आएंगे। चाहे वो प्रोस्टेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, डाइजेशन के कारण कोई परेशानी हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स के कारण परेशानी हो सकती है, अस्थमा की परेशानी हो सकती है, आई से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। गृहिणी है तो वो भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने घर के जो सदस्य हैं, ससुराल पक्ष जो है, उनके साथ में इस समय में कहा सुनी जो है वो बहसबाजी बड़ी परेशानी वाला स्रोत बन सकती है। ऐसे समय में काफ़ी चीज़ें आपको कुछ कही जा सकती है जो पसंद ना आए या फिर पर्सनल अटैक सिद्ध हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होते हुए समय को गुजारने का प्रयास कीजिएगा। लगभग 14 तारीख तक आपको यहाँ पे संयम बनाए रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। राशि भाव में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, प्रत्यारी तारा का साथ है। ये कहा जाएगा 67% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव जरूर है, कॉन्फिडेंस जरूर आया है, पर कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सामने से जो रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, क्लाइंट्स अच्छे मिल जाने चाहिए हैं, या ये कहा जाए दुकान पर भीड़ हो तो कम से कम प्रसन्न करने के लिए कोई रहेगा तो सही। पर यहाँ पे परेशानी यही है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी। पर कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस को लेकर के स्ट्रैटेजी पे, प्लानिंग पे ज़्यादा जोर लगा करके चलिएगा। ऐसे समय में काफ़ी चीज़ों को सही करने का प्रयास आप ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। पेपर वर्क से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो ज़्यादा उस पर फोकस कीजिएगा, खासतौर पे ऑर्गेनाइजिंग करने में यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे समय में जो लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, आपके लिए समय और ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होने वाला है। और यहाँ पर यह भी कहूँगा कि जो लोग अपनी बोल्डी से, या ये कहा जाए चाहे कहने से, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने से कमाते हैं, आपके लिए समय शानदार सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी का हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे और वहां पे मायूस बिल्कुल नहीं होंगे। यंगस्टर्स के लिए अगर इस समय में विवाह संबंध तय करने की चर्चा हो रही है तो उस दिशा में भी आपके कदम अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। ये शुभता जरूर लेकर के आने वाले हैं। ऐसे समय में गोल्ड से संबंधित या फिर किसी ना किसी ऑर्नामेंट की खरीदारी अवश्य संभव होती नजर आ सकती है। इसको लेकर के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो अवश्य ही आपके लिए शुभ साबित होगा। अगर आज के दिन कोई स्पेशल डे है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई अचीवमेंट का दिन है, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में शानदार गिफ्ट्स की बौछार आपके ऊपर होने वाली है। यहाँ पर सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो कोई यात्रा को लेकर के भी इस समय में मानस जल्दी से ही बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कहा जाएगा कि 65% 67% आपके लिए सपोर्टिव है। 12th हाउस का चंद्रमा है जो मानसिक तौर पे उत्पीड़न अवश्य यहाँ पर पैदा करने का काम करेगा, जिसके कारण ये कहा जाए कि छोटी सी बात थी जिसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा जा सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा मनन करना, हर किसी की बात का दूसरा मतलब निकालना, अपने अगेंस्ट हर किसी को मानना, ये परेशानी इस समय में आ सकती है। खास तौर पे ये कहा जाए कि कोई भी आज के दिन कर्क राशि वाले को आकर के पूछे कि मूड ऑफ क्यों है, तो रीज़न नहीं है, बस मूड ऑफ है, मन नहीं लग रहा है, और ये चिंता का कारण घर परिवार के लिए ज़रूर बन सकता है।
ऐसे समय में शत्रु जो है उनका भी भय आपको सता सकता है। इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। पॉलिटिक्स के शिकार ना बन जाए, कहीं किसी के हमले के शिकार ना बन जाए, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो कैश हैंडलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, आपको इस समय में ज्यादा चौकन्ना रहना जरूरी होगा। महिलाएं हैं तो आलस और थकान के कारण इस समय में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा नहीं पाएंगी, जिसके कारण घर परिवार वाले अपनी नाराजगी इस समय में जताते हुए नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को इस समय में सबसे बड़ी परेशानी ये दिखने को मिलेगी कि जो रिलेशनशिप में है बहसबाजी हो जाती है, किसी और का इंटरफेरेंस रिलेशनशिप में हो जाता है, तो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए खर्च करना शुरू कर देते हैं, अच्छे गिफ्ट्स दिलाना शुरू कर देते हैं, अच्छी जगहों पे डिनर करवाना शुरू कर देते हैं। तो इससे परहेज कीजिएगा। ये हैबिट आपको इस समय में परेशानी में डाल सकती है। घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, आपके इस रवैये से, आपके खर्चों से इस समय में नाराजगी जता सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। मित्र तारा का साथ, हैशटैग वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। यात्रा कर रहे हैं तो उससे लाभ कमाने का मौका मिलेगा। कहीं इस समय में प्लानिंग करके आगे अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करें तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। ऐसे समय में नई चीजों की शुरुआत करते हुए अपनी फील्ड में और ज्यादा गहराई में कूदने से आपको फायदा मिलेगा। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए प्रयास कीजिए। यहां पे सबसे ज्यादा फायदा आपके लिए छुपा है। नेटवर्किंग करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। यहां पर अपने शत्रु हैं, अपने विरोधी हैं, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आप यहां पर तैयार हैं और बस मौके का इंतजार है। मौका मिलते ही मान के चलिए कि उनकी खैर नहीं। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, जो भी गृहिणी है इस समय में आपके द्वारा, आपके घर में जो यंगस्टर्स हैं, चाहे संतान हो सकती है या ये कहा जाए कि घर में जो दूसरे सदस्य हैं जिनके विवाह की यहाँ पे चर्चाएं हो रही है या विवाह के लिए सही प्रॉस्पेक्ट चुनने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपकी इस समय में सुझाव है या आपका कोई लिंक है वो बहुत काम आ सकता है, जिसके कारण घर परिवार आपको बहुत ज़्यादा इस समय में अप्रिशिएट करेंगे, आपके इस एफर्ट को रिकग्नाइज भी करेंगे। घर परिवार में मेहमानों का आना आज के दिन घर के अंदर 4 चांद लगाने वाला है। मन प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पे रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हंसमुख भी रहेंगे और हंसमुखता के कारण ही लोगों का दिल जीतना इस समय में बड़ा आसान हो सकता है। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर हैशटैग वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो 80% तक इस सिचुएशन को आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसे में यह कहा जाए, चाहे व्यापारी वर्ग है, शानदार तरीके से पैसा कमाने के लिए यहाँ पे प्रयास करेगा। उस प्रयास में सफलता भी बड़ी आसानी से प्राप्त करेगा, जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट प्राप्त हो जाना, वो देखने को मिल सकता है। पिताजी का साथ सहयोग जो है वो इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद साबित हो सकता है। जो घर से दूर रहते हैं उनको घर वापसी का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए कुछ समय के लिए घर परिवार के साथ में आके समय बिताने का मौका मिल सकता है। ये समय सोशल नेटवर्किंग के लिए, अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए सबसे शानदार रहने वाला है। कोई भी ऐसा इंसान है जो कि ओहदे में बहुत ज़्यादा ऊपर है, पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ में है, जिससे कि आप कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इस समय में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाइए, मायूस नहीं होंगे। यहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई बड़ा डिसीजन है घर परिवार के साथ में लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो समय आ चुका है अपने कदम को आगे बढ़ाने का, परिवार के साथ में इस पर विचार विमर्श करने का और फाइनली इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे बढ़ने का। ऐसे समय में यह कहूंगा कि अगर कोशिश की जाए फंड्स को मैनेज करने की, तो अवश्य ही यहां पे आपको छक्का मारने का मौका मिल सकता है। अब यहीं पे ये भी कहना चाहूंगा, ये समय जो है, ये जो एग्जिस्टिंग लॉसेस थे या कोई तरीके से परेशान थे, कोई नॉन इनकम को लेकर के, या ये कहा जाए कि किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई को लेकर के, तो यहाँ पे रास्ता आपके लिए आगे बनना शुरू कर जाएगा। जो मार्केट में पैसा दिया गया है, उधार दिया गया है, उसको वापस प्राप्त करना यहाँ पे आसान हो जाएगा। लोग इस समय में आगे स्वयं बढ़ करके आपकी मदद करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं, वध तारा का साथ, पर अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 35% तक सपोर्ट की कही जा सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय जो है छोटे भाई बहनों के साथ में अनबन को लेकर के परेशानी का एक स्रोत बन सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। बच्चे जो हैं उनके साथ में भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटी सी बात थी जिसको नज़रअंदाज करके छोड़ा जा सकता था, अपने आप करेक्ट हो जाती वो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर उनके साथ में बहसबाजी कर लेना, उनको समझाने का प्रयास करना, ये इस समय में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा
गलत स्टेप उठ करके सामने आ सकता है। ऐसे समय में जो खास तौर पे लॉयर्स हैं, आपको थोड़ा सा इस समय में ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आपके क्लाइंट्स जो है वो इस समय में आपको छोड़ करके जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बैक के अंदर कोई डीलिंग अगर कर रहे थे तो वो उजागर हो सकती है, जो आपकी रेपुटेशन पे, आपके काम पे इस समय में धब्बा या ये कहा जाए कलंक छोड़ सकती है। इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय ज़्यादा सिद्ध होने वाला है। भक्ति के अंदर लीन ज़्यादा रहेंगे। हर छोटी कोई समस्या है तो उसके लिए जवाब जो है वो ईश्वर से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और काफ़ी हद तक ये भी कहेंगे कि यहाँ पे उनका सपोर्ट मिलना, उनकी उपस्थिति यहाँ पे महसूस होना, ये देखने को मिल सकता है। गृहिणी खासतौर पर ऐसे समय में बहुत ही ज़्यादा धार्मिकता की तरफ रुझान रखने वाली है। यहाँ पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, आप भी इस समय में ऑकल्ट साइंस जिसे कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, तो इस तरफ अपना इंटरेस्ट सामने जाहिर करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाएगी तो 20% सपोर्ट की है, और फूंक फूंक के कदम आगे रखने की जरूरत है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वही चीज आपके साथ में भी है। दूसरों का भला तो कर दिया पर उससे मिला कुछ नहीं, उल्टा खुद का पैसा खर्च हुआ, समय भी गया, और वही सिचुएशन फिर से लौट करके आपके सामने आ चुकी है कि अब लोग आपसे मदद मांग रहे हैं। फाइनेंशियली हो सकता है, लिंक वाइज हो सकता है, कोई आपका सर्कल है उसका इस्तेमाल करने का हो सकता है। यहाँ पे सख्त तौर पे परहेज कीजिएगा इन बातों से, वरना मदद तो करोगे पर सामने वाला आगे बढ़ करके बुराई आपकी ही करेगा, जस नहीं मिल पाएगा। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे अगर कोई भी नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी से गुजर रहे हैं, इस समय में और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत पड़ रही है। जल्द से जल्द इस समय में कोई ट्रीटमेंट लेने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। एक आज मेडिकेशन है, उसका तो ध्यान इस समय में घर परिवार वाले अवश्य रखने ही चाहिए हैं। वहाँ पर कोई भी चूक यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये समय जो है, ये भी कहूँगा कि फाइनेंशियली, फिजिकली कष्टकारक सिद्ध हो सकता है। छोटे मोटे नुकसान इस समय में उठाने पड़ सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी बड़ा रिस्क अगर लेने का प्रयास किया जा रहा है, खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है कोई बड़ा रिस्क लेकर के सोच रहे हैं कि नहीं इससे फ़ायदा कमाया जा सकता है, तो इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि ये समय जो है ये लास्ट वो लेग है ढैया का, जहाँ पर कोई अगर गलती हो जाए तो उसका बहुत लंबे समय तक भुगतान करना पड़ सकता है, और यहाँ पे वही सिचुएशन आपके लिए बन रही है। इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 14 तारीख की सुबह तक जो कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, कमाने के लिए कर सकते हो, करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रयास जो है वो सुखद अवश्य सिद्ध होंगे, लाभकारी सिद्ध होंगे। कोई लंबी दूरी की यात्रा है, कोई फॉरेन से संबंधित फंड्स हैं, तो उसके लिए यहाँ पे अगर प्रयास किए जाएं तो रिलीज हो सकते हैं, जो काम है वो आपका संपन्न हो सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में कहा सुनी ज़्यादा बढ़ सकती है। उनका रवैया आपके तौर पे या आपकी तरफ यहाँ पे बदलता हुआ नजर आ सकता है। आपकी हर छोटी सी बात को लेकर के इस समय में गुस्सा जाहिर करते हुए वो नजर आएंगे। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं या खास तौर पे गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर आप काम करते हैं, इस बारे में ध्यान इस समय में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी छोटी सी परेशानी हो, छोटी सी कोई कमी हो गई है काम के अंदर, उसके कारण आपका पेमेंट रोका जा सकता है, आपकी सैलरी रोकी जा सकती है, टेंडर का जो पेमेंट होता है उसको इस समय में लटकाया जा सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स इस समय में पूरी तरीके से फायदेमंद स्थिति का सामना करने वाले हैं। कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत स्मूथली जाएगा इस समय में। अगर कहीं भी किसी भी तरीके से आगे बढ़ करके यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई टेस्ट देने वाले हैं, तो यहाँ पे भी आपका लक आपको सपोर्ट ज़रूर करने वाला है। यहाँ पे लक का फेवर पूरी तरीके से मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी कहूँगा खाने पीने को लेकर के, साज सज्जा के सामान को लेकर के इस समय में निवेश अवश्य होता हुआ नजर आएगा। घर के मांगलिक कार्यों के लिए रूपरेखा इस समय में निर्धारित करते हुए आप नजर जरूर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का साथ भी आ चुका है, पर अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। 75% तक फिर भी सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी का पूरी तरीके से फायदा उठाने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि चाहे बेरोजगार है, रोजगार प्राप्ति की तरफ अगर प्रयास करें तो उसको सफलता मिल सकती है। कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं
वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। कोई डिबेट कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। सामने किसी को मनाना चाहते हैं, अपनी बात को समझाना चाहते हैं, वहाँ पे इस समय में सफलता मिल सकती है। किसी भी तरीके से इस समय फंड्स का मैनेजमेंट है, वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। हेल्थ इस समय में बेहतर होती चली जाएगी। जो किसी से उधारी थी उसको यहाँ पे चुकाने के लिए अगर प्रयास किए जाए तो बड़ी आसानी से ये भी आपका मार्ग आगे खुल सकता है। ये कहा जाए भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर माता जी के साथ में खास तौर पे अगर कोई विवाद था या उनकी सेहत को लेकर के जो चिंता थी वो यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे सही सॉल्यूशन मिल जाना, सही टाइमलाइन मिल जाना, गाइड मिल जाना अवश्य ही फायदेमंद सिद्ध होगा। आपकी स्ट्रेस जो है फैमिली को लेकर के वो आपको यहाँ पे रिलीफ होता हुआ नजर आने वाला है। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो भी इंसान अपने शत्रुओं से परेशान है, विरोधियों से परेशान है या ये कहा जाए दुश्मनों से परेशान है, तो इस समय में अगर कोई स्टेप उठाया जाए तो उनको साइड में किया जा सकता है, दरकिनार किया जा सकता है। फायदेमंद स्थिति को अपने लिए पूरी तरीके से खोला जा सकता है। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात कही जाए कुंभ राशि की तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 to 72% तक आपके लिए सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान रखते हुए आज के दिन थोड़ी चालाकी चतुराई का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा। काफी लोग इस समय में सामने से आकर के आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। उनका दिल जो है, ये कहा जाए उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब आकर के आपको सामने से ललकार रहे हैं। वहां पर बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कोई भी गतिविधि देना, कोई भी तरीके से प्रतिक्रिया देना या फिर कोई भी एक्शन लेना आपके लिए ही प्रॉब्लमैटिक सिद्ध होगा। इस समय में गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। ऐसे समय में काम का नाश हो सकता है। ये कहा जाए खासतौर पे कि जो पैसा कमाया जा रहा था, जिसके लिए बहुत समय से प्रयास किए जा रहे थे, वहां से वंचित हो सकते हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ख्याली पुलाव ज्यादा बना रहे हैं, मेहनत से ज्यादा सपनों पर यहां पर ज्यादा ध्यान है, जिसके कारण परेशानी का एक स्रोत यह भी बन सकता है कि सामने वाला इंसान कोई टू गुड टू बी ट्रू डील सामने ला करके अगर बैठ जाए तो आप उसके अंदर निवेश जरूर कर बैठेंगे। इससे परहेज कीजिएगा, इस समय में इसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, यही बार बार आपको कह रहा हूँ। महिलाएं हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन साथी से संबंधित अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन खास तौर पे अगर कोई है, कहीं पे वो इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आपकी राय मांग रहे हैं, इस समय में राय देने से परहेज कीजिएगा, दूरी बना करके रखिएगा। उनको कहिएगा कि कम से कम मुझे 2 से 3 दिन का समय दीजिए, मैं पहले पता कर सकूं, उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्स दूं, तो एक सही निर्णय लेने में हम दोनों ही सफल हो पाएंगे। अब यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो बैर मिनिमम 23% सपोर्ट की है और ये समय जो है बहुत संभल करके कदम आगे बढ़ाने का है, क्योंकि ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी शत्रुओं से होगी। अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान होंगे, खास तौर पे जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की परेशानी हो, डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की परेशानी हो, ये देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में काम का नाश होना, ये कहा जाए लॉस उठा लेना, मशीनरी की खराब होने से प्रोडक्शन लाइन को हैम्पर होना, ये यहाँ पे परेशानी अवश्य उभर सकती है। इस बारे में आपको जितना हो सके ध्यान रखते हुए अपना काम आगे बढ़ाना होगा। ये व्यापारियों के लिए चर्चा है। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आपको भी ये समय में अपनी मदर इन लॉ से खास तौर पे कोई भी बात हो रही है, कोई भी चर्चा हो रही है, वहां पर बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाने से या ये कहा जाए अपनी बात को ही मनवाने से परहेज करने की ज़रूरत है। यह आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में चने के झाड़ पे चढ़ाया जा सकता है। यंगस्टर्स हैं, साथ में जो फ्रेंड्स हैं आपके, खास तौर पे कोई ऑपोजिट जेंडर को लेकर, प्रपोजल को लेकर के आपको इस समय में चने के झाड़ पे चढ़ा सकते हैं, या ये कहा जाए कि गलत इन्फॉर्मेशन आपको फीड करके आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं और बाद में आप हंसी का पात्र बन बैठेंगे, जिसको कि बार बार दोहराते हुए हर जगह पे आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ से परहेज कीजिएगा। खासतौर पे इस समय में घर परिवार का सुख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके साथ में समय बिताना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटी मोटे मतभेद उभर करके सामने आते रहेंगे, पर उन चीज़ों पर कोई भी गतिविधि देने से या फिर पलट करके जवाब देने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि धन संबंधित समस्याओं के अंत के लिए मकर संक्रांति पर हम क्या उपाय करें। और खासतौर पर ये उपाय जो है सूर्य और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है।
सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। वहीं सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस बार मकर संक्रांति का यह महापर्व 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान, दान, धार्मिक कार्य अवश्य किए जाते हैं और मान्यता है कि इस दिन दान करने से उसका 100 गुना फल हर मनुष्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों और पुराणों में इस दिन का लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है और इसी के साथ में सुख संपन्नता आपके घर में बढ़ती है। क्या है वो उपाय, एक एक करके यहां पर विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला उपाय है मंत्र जाप। तो मकर संक्रांति पर पवित्र नदियां जैसे कि गंगा सागर है, गंगा नदी है, इसमें स्नान करने का विशेष महत्व बतलाया जाता है। इसलिए इस दिन जल में गंगा जल, यानी कि जो आप गंगा नहीं जा सकते हैं, प्रयाग नहीं जा सकते हैं, आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, तिल मिला दीजिए, सप्त मृतिका मिला करके फिर गंगा मैया का उत्तर दिशा की तरफ ध्यान करते हुए स्नान कर लीजिए। इतना सा करने से वही पुण्य प्राप्त होगा जो गंगा स्नान से प्राप्त होता है। साथ ही स्नान करते समय एक छोटा सा मंत्र है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, गंगे च यमुने च येव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। इतना छोटा सा मंत्र मैं कोशिश करूंगा आपको यहां पर भी देने का, ताकि इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नहाते समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकें। अब ऐसे में उच्चारण को लेकर के कोई भी सीमा यहां पर निर्धारित नहीं है कि एक बार करना है, 108 बार करना है। जितना आपसे हो सके वो आप कर सकते हैं और इसको करने से आपके पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना और फिर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल, लाल फूल, तिल आदि डाल करके अर्पित करना, यानी कि अर्घ देना। जल से अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना। और इतना से इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप कलश से अर्घ देते हैं तो जो पानी की धार जाती है उसके द्वारा आपको जो सूर्य की किरणें हैं उस पर अपनी नजरें टिकाए रखनी है। साथ ही इस दिन सूर्य से संबंधित चीजें जैसे कि तांबा हो, गेहूं, गुड़, केसर, खसखस, घी, गुलाबी रंग के वस्त्र, नमक, रुई, ऊनी वस्त्र, इनका सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं। और ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति को व्याधियों में राहत मिलती है। तीसरा उपाय, मकर संक्रांति के दिन तिल खिचड़ी और धार्मिक पुस्तकों का दान करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको खिचड़ी बनाकर खिलाना, तिल और धार्मिक पुस्तकों का दान करना, ये इस दिन पंचांग का दान भी करना एक प्रथा है। आप भगवान विष्णु को भी तिल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और शनि उपासना करने और काले तिल और गुड़ के लड्डू बना करके खाने से भी सूर्य और शनि दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। फिर बात होती है चौथे उपाय की। तो मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेंगे, उसको परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से 7 बार वार लेंगे और घर की उत्तर दिशा की ओर फेंक देंगे। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही आप काले तिल के लड्डू, ऊनी कपड़े, काले तिल, गुड़ और रेवड़ी का भी दान कर सकते हैं। पुण्यदायी माना जाता है इस दान को, क्योंकि ये सूर्य और शनि दोनों से ही संबंधित वस्तुओं का यहां पर दान हो जाता है। फिर बात होती है अगले उपाय की। संक्रांति की सुबह, यानी कि मकर संक्रांति की सुबह 14 जनवरी को 14 कौड़ियां लेंगे, उनको दूध में केसर मिलाकर के स्नान करवाएंगे। फिर गंगा जल से साफ करके एक लाल कपड़े में महालक्ष्मी के सामने रख देंगे। फिर 2 दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक दीपक घी का होगा तो दूसरा दीपक तेल का होगा। घी के दीपक को माता लक्ष्मी के राइट साइड में और तिल के तेल वाला दीपक जो है वो माता जी के लेफ्ट साइड में हम रखेंगे। इसके बाद कौड़ियों को हाथ में लेकर ओम संक्रांत्याय नमः इस मंत्र का 14 बार जाप करेंगे और इन कौड़ियों को सिद्ध कर लेंगे। इसके पश्चात दोपहर में इन कौड़ियों को उठाकर धन वाले स्थान जैसे कि आपका पर्स है, अलमारी है, संदूक है, यहां पर आप रख देंगे। फिर दीपक के स्थान भी बदल दिए जाएंगे, यानी कि राइट वाला दीपक लेफ्ट में और लेफ्ट वाला दीपक राइट में। इतना सा आप कर लेंगे और दीपक, एक बात का ध्यान दीजिएगा, लगातार जलते रहने चाहिए।
शाम के समय घी के दीपक को तुलसी पर और तिल के तेल के दीपक को घर की दहलीज पर हम रख देंगे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी और घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके अलावा और एक उपाय, मकर संक्रांति के दिन गायों की सेवा करना सबसे ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। हरा चारा खिला देना उन्हें, साथ ही पक्षियों को भी दाना डाल देना। ऐसा करने से चंद्र और शुक्र दोष दोनों ही दूर होते हैं और कुंडली में भी उनकी स्थिति मजबूत होती है। साथ ही इस दिन पितरों की शांति के लिए जल युक्त अर्पण करना जरूर चाहिए। पितरों को जल देने से घर में आरोग्य, सुख और समृद्धि आती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किसी भी चीज की 14 की संख्या में सुहागिन महिलाओं को आप दान कर सकते हैं, तो इससे आपका यह भी उपाय पूरा हो सकता है। आशा करता हूं कि इतने जो आज के दिन मैंने आपको उपाय बताए हैं, आप अवश्य ही अपने जीवन में सुख संपदा के लिए, शांति के लिए, घर में बेहतरी के लिए ये उपाय जरूर करेंगे। खास तौर पे जो मेरी माताएं और बहनें इस एपिसोड को देख रही हैं, आप अपने परिवार के लिए इन उपायों को जरूर कीजिएगा। बस इसी आशा के साथ में आज के दिन ये एपिसोड मैंने आपके सामने लाया है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।